गुड इवनिंग, दिस इज आर के चौधरी और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कार्बोकेटाइन का थर्ड लेक्चर, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन एंड माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ओके, अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो एट फर्स्ट आप हेडिंग देना, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन एंड माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ओके, तो अब ये रीअरेंजमेंट क्यों होता है और क्या होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रीअरेंजमेंट क्यों होता है। तो रीअरेंजमेंट में क्या होता है बच्चे, तो एक लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होता है अगर पॉसिबिलिटी हो तो। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज मेरा ये कार्बोकेटाइन है और ये कार्बोकेटाइन का डिग्री क्या है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, क्या ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर हम लोग यहां से हम लोग अगर एक हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट करा दें, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, तो CH3 CH+ और CH3, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, इसमें एक्चुअली क्या होता है, तो H- का शिफ्टिंग होता है। यहां थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होता है कि H- का शिफ्ट होता है या H+ का शिफ्टिंग होता है, तो यहां एक्चुअली H- का शिफ्टिंग होता है, ये चीज ध्यान रखना आप। ओके, तो आप देख रहे हो कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ओके, नोट करो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CH3 CH3 और CH2+। ओके, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, है ना। अब कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट कार्बन पर दो जो है अलग अलग ग्रुप्स हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और दूसरा हमारे पास क्या है, तो हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर 1 बाय 1 हम लोग दोनों का शिफ्टिंग कराएं, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा कार्बोकेटाइन मिलता है हमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो मिथाइल का शिफ्टिंग कराते हैं, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्या मिलेगा, तो CH3 CH+ CH2 और CH3। ओके, चलो हम लोग हाइड्रोजन का शिफ्टिंग कराते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, CH3 C+ CH3 और CH3। ठीक है, आप देख रहे हो इधर हमें क्या मिल रहा है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और इधर हमें क्या मिल रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। मीन्स की मिथाइल के शिफ्टिंग से हमें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है, जबकि हाइड्रोजन के शिफ्टिंग से हमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है। और आप जानते हो कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्यों? क्योंकि इधर अल्फा हाइड्रोजन जो है कितने हैं, तो 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा हाइपर कंजुगेशन उतना ही ज्यादा होगा, हाइपर कंजुगेशन जितना ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। ओके, मिस आप क्या देख रहे हो,
तो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग से हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटायन मिल रहा है। किससे? तो मिथाइल की शिफ्टिंग से। इसका मीनिंग है कि हाइड्रोजन का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है बच्चे वो मिथाइल के माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से ज्यादा है। मीन्स के हाइड्रोजन का जो माइग्रेशन का जो टेंडेंसी है, शिफ्टिंग का जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है। किसे? तो मिथाइल से। इसलिए हम लोग कहेंगे कि इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा मिथाइल से। ठीक, चलो कुछ और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। H CH2 प्लस। ओके, यहां हमने बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप लिया, इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है किसका कम है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन सबका शिफ्टिंग करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा किसके शिफ्टिंग से हमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिल रहा है। जिसके शिफ्टिंग से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिलेगा उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन का ही शिफ्टिंग कराते हैं। मीन्स की 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, CH3 C प्लस CH2 CH3 और इधर CH3। ठीक, फिर 1 2 मिथाइल शिफ्ट कराते हैं, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। क्या मिलेगा? तो CH3 CH2 CH प्लस CH2 CH3 और एक बार हम लोग इथाइल का शिफ्टिंग कराते हैं। मीन्स 1 2 इथाइल शिफ्ट। ओके, CH3 CH प्लस CH2 CH3। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल है। तो आप देखो इधर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 और 2 8। इधर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 2 4 और इधर देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 और 2 5 है ना। तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमें मिल रहा है कौन सा? 1। इसको मैं 2 कर देता हूं और इसको मैं 3 कर देता हूं। तो सबसे ज्यादा 1, उसके बाद 3 और उसके बाद 2। अब हम लोग देखते हैं कि 1 में हमने क्या किया है। तो 1 में हमने हाइड्राइड शिफ्टिंग कराया है। 3 में हमने क्या किया है? तो इथाइल का शिफ्टिंग कराया है। और 2 में हमने क्या किया है? तो मिथाइल का शिफ्टिंग कराया है ना। इसका मीनिंग है कि हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होगा इस तीनों में। देन किसका होगा? तो C2H5 का होगा और देन मिथाइल ग्रुप का होगा। तो दिस इज द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ हाइड्राइड, इथाइल एंड मिथाइल ग्रुप्स। ओके, नोट करो। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 C CH CH3 CH3 C CH3 CH3 और CH3 और CH2 प्लस। ओके, यहां भी हमने क्या किया? 3 अलग अलग ग्रुप लिया। दिस इज द टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, दिस इज इथाइल ग्रुप और दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और 1 बाय 1 हम लोग सबका शिफ्टिंग करा के देखते हैं कि किससे हमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग
इथाइल ग्रुप का शिफ्टिंग कराते हैं। 1 to इथाइल शिफ्ट। ओके, सी ओके, ये कार्बोकेटाइन मिलेगा हमें। नेक्स्ट 1 to आइसोप्रोपाइल शिफ्ट, क्या मिलेगा? तो CH3 CH2 C प्लस है ना, ये मिलेगा। और लास्ट हम लोग 1 to टर्सरी ब्यूटाइल शिफ्ट कराते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि विच कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल एंड विच इज लेस स्टेबल। तो आप देखो इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने होगा? तो 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 to 4, और इधर अल्फा हाइड्रोजन 2 to 4 और 1 5। ओके, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हमें कहां मिल रहा है? तो लास्ट वाले में। और लास्ट वाले में किसका शिफ्टिंग हो रहा है? तो ब्यूटाइल ग्रुप का शिफ्टिंग हो रहा है, मींस टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप का शिफ्टिंग हो रहा है। सेकंड वाले में आइसोप्रोपाइल का शिफ्टिंग हो रहा है, और फर्स्ट वाले में इथाइल का शिफ्टिंग हो रहा है। मींस के टर्सरी ब्यूटाइल के शिफ्टिंग से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है, देन आइसोप्रोपाइल के शिफ्टिंग से, और देन इथाइल ग्रुप के शिफ्टिंग से। इसका मीनिंग है कि जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वो क्या होगा? तो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप का सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल ग्रुप का, एंड देन इथाइल ग्रुप का। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का। ये Me, ये आपका मिथाइल है CH3। नोट करो। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो लिखना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर निर्भर करता है। मींस के इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जितना ज्यादा होगा ग्रुप में, उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, मींस के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा होगा। मींस की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी, ओके। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन
डोनेट करने का एबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का एबिलिटी जितना ज्यादा होगा उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। तो इस बेसिस पर अगर हम लोग ऑर्डर देखें तो 3 डिग्री अल्काइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, देन 2 डिग्री अल्काइल, देन 1 डिग्री अल्काइल एंड देन मिथाइल। ओके, और उससे भी ज्यादा होता है H माइनस का। ठीक है, तो H माइनस का जो है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री से ज्यादा होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ये याद रखना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ओके, आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसमें किसका होगा, तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा। ठीक, तो आप देखो इसमें क्या है, तो इसमें मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, सॉरी मिथॉक्सी ग्रुप, और मिथॉक्सी ग्रुप क्या शो करता है, तो प्लस एम इफेक्ट शो करता है, मींस दिस इज पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और नाइट्रो ग्रुप जो है दिस इज पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मींस ये माइनस एम इफेक्ट शो करता है। मींस की प्लस एम इफेक्ट क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा रिंग में, और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जितना ज्यादा रिंग में होगा उसका डोनेटिंग एबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। जबकि नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, ये रिंग के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, घटाएगा, और घटाएगा तो इसका डोनेटिंग एबिलिटी क्या हो जाएगा, तो वो कम हो जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जो है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यहां कौन सा हो जाएगा, 2 देन 1 एंड देन 3। ओके, ओके, तो आगे बढ़े। अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में मैं एक और यहां ग्रुप ले रहा हूं, और वो ले रहा हूं फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप का पोजीशन क्या होगा, तो फिनाइल ग्रुप का पोजीशन आपका ये है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल। मीन्स के मिथाइल से ज्यादा मैग्नेटिक एप्टीट्यूड 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री, और उससे ज्यादा हो जाता है फिनाइल ग्रुप का, और फिनाइल से भी ज्यादा हो जाता है हाइड्राइड का। ठीक है, हमने 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन का तो देख लिया। चलो एक बार हम लोग फिनाइल ग्रुप का भी देखते हैं। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हो गया, चलो ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो हाइड्राइड का शिफ्टिंग कराते हैं, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट CH3 C CH2 CH3। ओके, प्लस उसके बाद फिर हम लोग मिथाइल का शिफ्टिंग कराते हैं, 1 2 मिथाइल शिफ्ट CH प्लस CH2 और इधर CH3। और अब हम लोग क्या करते हैं, फिनाइल का शिफ्ट करते हैं, 1 2 फिनाइल
शिफ्ट CH3 CH प्लस CH2। ओके, तो देखते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। फर्स्ट वाले में देखो आप, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 336, इधर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 और इधर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 और 2 5। ओके, तो अगर हम लोग अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पर देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, उसके बाद ये होना चाहिए, बट नहीं, है ना। ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि आप देखो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 6 है, सबसे ज्यादा है। और दूसरी बात, दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, है ना, दिस इज कंजुगेटेड सिस्टम, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ही। इसको हम लोग 1 ले लेते हैं, इसको 2 और इसको हम लोग 3। ठीक, तो नो डाउट 1 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ही। अब हम लोग आते हैं सेकेंड और थर्ड में। तो सेकेंड और थर्ड में क्या है बच्चे, तो देखो थर्ड में अल्फा हाइड्रोजन भले ज्यादा है, लेकिन थर्ड वाले में जो कार्बोकेटाइन है ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड नहीं हो रहा है, मींस यहां कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। लेकिन सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, यहां रेजोनेंस हो रहा है। ओके, और आप जानते हो कि रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है हाइपर कंजुगेशन से, इसीलिए 2 जो है ज्यादा हो जाएगा देन थर्ड। ये हो जाएगा आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है कि हाइड्राइड शिफ्टिंग सबसे ज्यादा होगा, मीन्स माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है हाइड्राइड का सबसे ज्यादा, उसके बाद किसका होगा, तो उसके बाद जो है आपका मिथाइल का होगा, उसके बाद फिर किसका होगा, तो उसके बाद जो है आपका फिनाइल का होगा। ये हो रहा है ना। लेकिन अभी हमने क्या लिखा कि फिनाइल ग्रुप का जो है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो ज्यादा होता है 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री एंड देन मिथाइल, यानी मिथाइल से बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन यहां आप क्या देख रहे हो, यहां आप देख रहे हो कि फिनाइल का शिफ्टिंग से हमें लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है। ओके, तो यहां जो है कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ओके, ये देखते हैं, आप इसको नोट करो। तो देखो अगर हम लोग स्टेबिलिटी को देखें तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा, उसके बाद मिथाइल का, उसके बाद फिनाइल ग्रुप का, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जो है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को देखें तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिनाइल का सबसे ज्यादा, सॉरी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का, उसके बाद फिनाइल का, उसके बाद मिथाइल का, ठीक है। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी हाइड्रोजन, हाइड्राइड मीन्स मिथाइल और फिनाइल, ये होगा ऑर्डर। लेकिन अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखें तो क्या होगा, H माइनस देन फिनाइल देन मिथाइल। अब यहां कॉन्ट्राडिक्शन है, हम लोग को क्या देखना है, तो हमें देखना है कि अगर रीअरेंजमेंट का स्टेप अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो तो हम लोग वहां काइनेटिकली डिसाइड करेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड,
और अगर रीअरेंजमेंट का स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर नहीं हो तो वहां हम लोग स्टेबिलिटी देखेंगे कार्बोकेटाइन का। बात समझे? मीन्स के हम लोग स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी इज डिसाइडेड बाय थर्मोडायनामिकली, but migratory aptitude is decided by kinetically. Okay, means के if rearrangement step is rate determining step, then if rearrangement step is rate determining step, then migratory aptitude is deciding factor। तो हम लोग क्या करेंगे? तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से हम लोग डिसाइड करेंगे। अगर रीअरेंजमेंट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, इफ रीअरेंजमेंट स्टेप इज नॉट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, देन स्टेबिलिटी इज डिसाइड। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। CH3C NH2 फिनाइल और ये CH2 प्लस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग 1,2 अमाइन शिफ्टिंग कराते हैं। ठीक, क्या मिलेगा? CH3C फिनाइल ग्रुप प्लस CH2 और NH2। ओके, अब हम लोग मिथाइल शिफ्टिंग कराते हैं। 1,2 मिथाइल शिफ्ट NH2C प्लस फिनाइल CH2 और CH3, और उसके बाद हम लोग 1,2 फिनाइल शिफ्ट कराते हैं। 1,2 फिनाइल शिफ्ट क्या मिलेगा? तो CH3C प्लस और इधर NH2 CH2। ओके, इसको हम लोग 1, 2 और इसको 3 ले लेते हैं। ठीक है, और अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मींस रीअरेंजमेंट स्टेप अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं हो तो हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे। और कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो क्या हो, कौन सा होगा? तो अल्फा हाइड्रोजन इधर कितना हो गया? 3 to 5। इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गया? तो 2। और इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गया? 3 और 2 5। ओके, तो आप देख रहे हो कि अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट वाले और जो है थर्ड वाले केस में सेम है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाले में जो है आपका अल्फा हाइड्रोजन के साथ साथ रेजोनेंस हो रहा है। ठीक, थर्ड में भी आपका
थर्ड वाले में क्या हो रहा है, तो बैक बॉन्डिंग हो रहा है। और आप जानते हो कि बैक बॉन्डिंग ये ज्यादा इफेक्टिव होता है किससे, तो रेजोनेंस से। मीन्स ये कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा रेजोनेंस से, है ना। चलो हम लोग सेकेंड वाले केस में आते हैं। सेकेंड वाले केस में आप देखो बैक बॉन्डिंग भी हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी यहां आपका 2 है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, तो रेजोनेंस अल्फा हाइड्रोजन 5, इधर अल्फा हाइड्रोजन 2 प्लस रेजोनेंस प्लस बैक बॉन्डिंग। ओके, यहां अल्फा हाइड्रोजन 5 रेजोनेंस नहीं हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रहा है ना। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो कौन सा होगा, तो वो जो है आपका 2 हो जाएगा, है ना। बैक बॉन्डिंग भी हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है। हाँ, अल्फा हाइड्रोजन यहां कम है, लेकिन आप जानते हो कि, है ना, अल्फा हाइड्रोजन मीन्स हाइपर कंजुगेशन से डोमिनेंट होता है रेजोनेंस, उससे भी ज्यादा डोमिनेंट होता है बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो हम लोग पहले बैक बॉन्डिंग देखेंगे, फिर रेजोनेंस देखेंगे, फिर अल्फा हाइड्रोजन को देखेंगे। तो उसके बेसिस पर हमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। ओके, अब हम लोग आते हैं 3 और 1 में। 3, 1 में इधर बैक बॉन्डिंग हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन 5 है, अल्फा हाइड्रोजन इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रहा है। तो उसके बाद जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 और देन क्या होगा, तो 1। ये हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर ये होगा तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 2 वाले में हम लोग किसका शिफ्टिंग कराए, मिथाइल का, ठीक है। और 3 वाले में हमने शिफ्टिंग कराया है फिनाइल ग्रुप का, एंड देन NH2। ये हो जाएगा। ओके, अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रीअरेंजमेंट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाए तो यहां क्या होगा, तो यहां जो है फिनाइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, देन मिथाइल ग्रुप का, एंड देन NH2 ग्रुप का। ये हो जाएगा। ओके, और इस बेसिस पर जो है ऑर्डर जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर ये हो जाएगा, ये है ना सबसे ज्यादा, ठीक है, मिलेगा। उसके बाद फिर हमें कौन सा मिलेगा, फिर ये मिलेगा, और उसके बाद हमें ये मिलेगा। मीन्स 3, 2 एंड देन। ओके, चलो इसको नोट करो, और आज हम लोग यही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जो है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा कार्बोकेटाइन पर ही, है ना, और उसमें जो है उसमें रिंग एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा।